बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज पहला रोज़ा है और तमाम मुसलमानों को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो और पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। इबादत का महीना आया है, इंशाल्लाह सब इबादत करेंगे और अल्लाह को राज़ी करेंगे। अच्छा, आज हम बना रहे हैं कलौंजी वाले समोसे, जो कि आप बताइए उस्मा, किसकी फरमाइश थी? जमशेद अहमद साहब। जमशेद अहमद, इतना सोच के क्यों बोला? भूल गई थी। जमशेद अहमद साहब, आपकी फरमाइश पर हम समोसे बना रहे हैं और समोसे कोई एक किस्म के नहीं, इंशाल्लाह हम बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्मों के बनाएंगे। आज कलौंजी वाले समोसे बना रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत सी वैरायटी के समोसे इंशाल्लाह आपके लिए बनाएंगे। तो पहले नोट कर लीजिए, आटा गूंदना है, हमने डो तैयार करना है समोसे के लिए। उसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो है 2 टेबलस्पून हमने घी लिया है और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है और ½ टीस्पून हमने कलौंजी ली है, ठीक है। और इसको हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी का सामान जो आपको पीछे नज़र आ रहा है वो बाद में इंशाल्लाह बताएंगे आपको। इसका आटा जो है वो हमने बहुत नरम नहीं गूंदना, ना बहुत सख्त गूंदना है, रोटी से थोड़ा सा सख्त गूंदना है, ताकि आपको समोसा क्रिस्पी और मज़ेदार और मतलब टूटे ना आपका समोसा। इस तरह का आपने इसका वो गूंदना। अच्छा, मैदा मैंने नहीं बताया क्वांटिटी, मैदा आधा किलो है, ठीक है। 500 ग्राम जो है वो मैदा लिया है हमने। आज पहली सहरी थी, आज हमने एंजॉय किया। अचानक से रमज़ान का ऐलान हुआ तो सुबह सहरी में 2 रोटियां कम पड़ गई। तो क्या हुआ कि जो है वो जो मैंने बनाए थे ना फ्रोज़न पराठे, यकीन करें जिसने भी खाए हैं 2-3 मैंने फिर वो फ्राई करके दिए इनको, बनाकर तल के दिए। तो इस तरह उन्होंने खाए कि बस कह रहे बस अब आइंदा से यही बनाइएगा, क्योंकि मैं तो ताज़े बनाती हूँ ना। ये तो उन लोगों के लिए जिनकी नींद जो है ना वो मुश्किल हो जाती कभी कभी उठना। ये मेरे बहुत ही टाइम वो ऐसा हो गया था कि रोटी कम पड़ गई पराठे, तो मैंने उसी वक्त बना के दिए, तो बहुत खुश हो रहे थे। तो मैंने आपको ये इसलिए बात शेयर की है कि आपने ज़रूर फ्रोज़न पराठे बनाने हैं, और कभी कमी हो जाती है। तो बहुत मज़े के थे माशाल्लाह से, सब ने तारीफ़ की। इसको हमने गूंद लिया, इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। चलो आराम करो। जब अब मैं हाथ धो के ना आपको बता दूँ, आलूओं का बता दूँ। 750 ग्राम मैंने आलू लिए हैं। इधर आओ, कहाँ हो? अच्छा, ये पीछे कर देते हैं। अच्छा, 750 ग्राम मैंने आलू लिए हैं और 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इस साइज़ की 6 हरी मिर्चें ली थी, जिसको बारीक काट लिया। ये मैं हटा रही हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि इस साइज़ की हरी मिर्चें थी 6। और ½ गट्टी मैंने पुदीने की लिए। 1/2 टीस्पून ही मैंने, इसमें भी कलौंजी जाएगी, इसमें ½ टीस्पून मैंने कलौंजी ली है। 2 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। इसको मैंने धोया गोल साबुत मिर्चों को, तो फिर इसको मैंने पीसा है। मिट्टी लगी होती है ना, इसलिए आपने अगर उसी वक्त यूज़ करनी है तो धो सकते हैं, अगर नहीं उसी वक्त यूज़ करना है धो के कभी मत रखिएगा, ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने गोल साबुत मिर्चों को हल्का सा धोया, फिर उसको पीस लिया। अच्छा, ½ टीस्पून इसमें नमक जाएगा और 1 टेबलस्पून हमारा जो है ये सूखा धनिया, लेकिन कुटा हुआ, मोटा मोटा सा, दरमियाना सा, गदरा क्या कहते हैं। अच्छा, 2 टीस्पून हमारी ये जो है ज़ीरा जाएगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें शामिल करते हैं। ये देखें चिपकी हैं ना, ये गीली हैं। अच्छा, इसमें ये जा रही हैं खोल कर हाँ, इधर आ रहा है नजर? हाँ, ठीक है। पुदीना को मैंने 2-3 पानी धोया, फिर उसको बारीक छुरी से थोड़ा सा बारीक बारीक किया। मोटे मोटे पत्ते नहीं डालिएगा, थोड़ा बहुत बारीक रहने दिया, थोड़ा बहुत पत्ते मोटे मोटे हैं। बाकी हरी मिर्चें, और ये क्या है? ये तो कलौंजी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको पीसते हैं। अच्छा हाँ, आलू का मैंने बताना था कि आलू उबालने से पहले जब आपने उबालने के लिए रखने हैं, कहाँ जा रहे हैं, आलू जब आपने उबालने के लिए रखने हैं तो नमक थोड़ा सा डाल लीजिएगा आलूओं में, ताकि इसका छिलका आराम से उतरे। और हमें छिलका पूरा मुकम्मल उतरा हुआ नहीं चाहिए, पूरा मुकम्मल छिलका उतरा हुआ नहीं चाहिए। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप बिल्कुल छिलका उतारेंगे वो ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत रहने दीजिएगा। तो 3 पाव आलू है, देखिए छिलका कभी किसी जगह पे लगा हुआ है, ये देखिए
थोड़ा बहुत आलूओं को छिलका लगा हुआ मैंने रहने दिया है। ये देखिए इसी का टेस्ट आएगा, बिल्कुल छीलिएगा नहीं इसको। अब हम इसको मैश करते हैं, तभी मैं आपको बताती हूँ। आटे को हमने अच्छी तरह से गूंद कर इसको सेट करने के लिए रख दिया था। अब इसको दोबारा हम एक मुट्ठी मार के तो इसको फिर हमने देखिए सेट कर लिया। अब हम इसको रख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद इसके छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं पेड़े करने के बाद। पेड़े हमने कर लिए हैं। अच्छा, पेड़े हमने कर लिए हैं, तो अब हम इसके क्या करते हैं, समोसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब हमने क्लोज करो इसको। हाँ, फुल क्लोज है। फुल क्लोज है। इसको दरमियान से काट लें। अब क्या करना है, पानी लेकर, पानी नहीं बल्कि पहले लेना, पहले इसको करना है इस तरह। ये देखिए, फिर मैं आपको हाथ में करके बता देती हूँ कैसे करना है। अब नज़र आ रहा है? हाँ जी। हाँ, ये देखिए आधा इसका आधा, इसको आधा करना है ऐसे, पानी नहीं अभी मैंने लगाया, और आधा करना है इसको ऐसे। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पे लगेगा पानी, और ये वाला जो हिस्सा आधा है ना, ये इसके ऊपर जाएगा ऐसे। ये जुड़ गया। और हम क्या करेंगे कि ना, इसको हम उठाएंगे अब इस तरह, बिल्कुल लिफाफा बना लेंगे। अब हम इसमें अमेज़ा भरेंगे। अमेज़ा भरेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि अब जो है इसको पानी लगाएंगे, और ये हिस्सा हमने इस तरह दबा लेना है, इस तरह। 1 मिनट पहले कर लेते। हाँ जी, ठीक है। इस तरह दबा लेना है। हाथ मेरा गीला हो रहा है, बार बार आटा चिपक रहा है, इसलिए मैं खुश्का लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह करके आपने समोसे तैयार कर लेंगे। ठीक है, दूसरा भी आपको बता देती हूँ। ये देखें इस तरह आपने किया, और इसको हाफ इधर रखा, हाफ इधर रखा, और हाफ इधर रखा। ठीक है, ऐसे रखा और ऐसे रखना है। ठीक है, अब पानी लगाना है यहाँ पर। चिपक गया ना, जब चिपक गया थोड़ा सा, तो आपने उठाना है, और इस तरह करके आपने या तो चम्मच से भर लें, या 1 मिनट, या चम्मच से भर लें या हाथ से भर लें, जैसे आपकी मर्जी। ऐसे करके आपने, देखे नज़र आ रहा है, ऐसे करके आपने पानी लगाना है यहाँ पर चारों तरफ, और इसको बंद कर देना है। ठीक है, इसको बंद कर देना इस तरह। फिर मेरा हाथ गीला हो गया, ये देखिए इस तरह करना है। इसकी नोट निकाल लें, इसको चिपका दें। ठीक है, ये देखें पहले भी मैंने समोसा बनाया, ये रहा, और अब भी बनाया, ये रहा। ठीक है, इसी तरह आपने तमाम समोसे में बना कर ना आपको बताती हूँ, फिर तैयार करके इंशाल्लाह मिलते हैं फिर तैयार करने के बाद। ये देखिए तमाम समोसे हमने आपको तैयार करके बता दिए कि ये समोसे तैयार हो गए। अब जो है ना, हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ है, और ज़्यादा गर्म ना ऑयल हो और ना ज़्यादा ठंडा हो, तो दरमियाना गर्म हो। इसको मैंने अभी मीडियम कर लेती हूँ। तो इसमें हम समोसे फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखिए समोसे हमने तैयार कर लिए। अब हम इनको निकालने का टाइम इनका करीब आ रहा था। मैंने कहा आपको बता दूँ कि कितने ब्राउन करने हैं आपने। चम्मच चलाते रहिएगा। ये देखिए समोसा नहीं नजर आ रहा है। सही। ठीक है, ये देखिए दूसरा भी आपको निकाल के दिखाऊं। अच्छा, हमारे समोसे कंप्लीट तैयार हो गए हैं और आधा किलो मैदे में हमारे कितने समोसे बने मैं आपको बता देती हूँ। 2 4 6 7 8 9 10 19 समोसे बने। 3 ये समोसे इसमें आ नहीं रहे थे, एडजस्ट नहीं हो रहे थे ट्रे में, तो ये 3 समोसे ये हैं। ठीक है, बाकी हमारा ये आलू का हमेशा भी लेकर आलू का जो हमारा हमने तैयार किया था वो भी बच गया। इसको हम दूसरी चीज़ में इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। और तीसरी बात ये कहनी थी कि हमने इसके साथ कुछ भी आप चटनी खा सकते हैं, लेकिन ये मैंने स्पेशली एक चटनी बनाई है, भी आपको किसी दिन इसकी रेसिपी दूंगी। इसमें पुदीना, हरी मिर्च और इमली का गूदा और 2 4 और भी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह ये चटनी भी आपको बनाना सिखाएंगे। तो समोसे के साथ आप कोई भी चटनी बना के खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और जो है ईजी समोसे हैं, बनाएं, ट्राई करें। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो हूँ मैं पंजाबी दादा के आधा किलो मैदा लिया सी, 2 टेबल स्पून की कहते हैं वो पा के ना घ्यो पा के, नमक पा के, तो मैं पानी नाल घोल लिया सी, तो कलौंजी पा ली सी। बाकी समोसे तुहाडे सामने तैयार कर ले सन। आलू दे विच मैं 3 पास सारे आलू ले सन, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कलौंजी ते नमक, मिर्च, कुटिया ते मिर्चां, पुदीना ते सारा कुछ पा के ना मिक्स करके, तो ਉਹਨੂੰ ਤੇ समोसे ਦੇ ਵਿੱਚ फिलिंग करके, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ मैं समोसे ਨੂੰ किस तरह भर के, ਤੇ ਉਹਨੂੰ मैं तल लिया सी। तो आहिस्ता चुल्हे ते तलना, तो तेज़ चुल्हे फ्राई तलोगे तो तुसी समोसा भी जल जाएगा। तो इसलिए तुसी आराम नाल समोसे खाओ बना के। तेन क्यों हंसी आई? नहीं, मुझे रोज़ा नहीं लग रहा, क्यों मेरे को गलत बोले जा रहा है। नहीं, 15 मिनट बाद खुल जाना है इंशाल्लाह। तो यह वे कि मैं सुबह कोशिश की कि रेसिपी में जल्दी बनाने की कोशिश करा, पर यह वे कि सुबह मैं तिलावत लगाई सी, तो लोगों कुछ एतराज़ सी मेरे भरावां कि तिलावत लगी हुए तो वीडियो ना अपलोड किया करो। तो मेरी पूरी कोशिश सी कि मैं ना उदों बनावा, पर है कि मैं सुबह जो मैं लगाई है तो दोपहर में 3 बजे खत्म हुई है। माशाल्लाह उदा दुरानिया काफ़ी तवील है, तो वो 3 बजे खत्म हुई है। 3 बजे के बाद मैं शुरू होने लगे तो बत्ती चली गई। बत्ती के बाद इंतजार किया तो हूँ 7 बजन लग गए। तो अम्मी ने मैं कहा जी तुम चौल पका लो, तो मेरे को इतनी चौल पकने, मेरे को टाइम नहीं है। तो देख लो फिर तुहाडे खुशी वास्ते मैं पूरी कोशिश की है कि 5-6 घंटे की जी तिलावत से पूरी सुनी है। तो बस है कि तुसी बस दुआओं च याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।